चुनाव से पहले एमपी कांग्रेस को एक और झटका लग गया है। कांग्रेस नेता देवाशीष जरारिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा मेहनत करने के बाद भी उन्हें टिकट नहीं दी गई और दूध में पड़े मक्खी की तरह निकाल फेंका। उन्होंने कहा पिछले 1 महीने से वो अपमान सह रहे थे। धीरे धीरे ये लगने लगा मुझे कि यहां तो षड्यंत्र के तहत मेरी राजनीतिक हत्या की जा रही है। अन्याय 1 बार हो 2 बार हो तो इस अन्याय को सहते सहते मैं भी थक गया हूं। इसलिए आज मैं कांग्रेस के अपने सभी पदों से और कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से मैं इस्तीफा देता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग वादा करके वादा खिलाफी करें, पीठ पे छुरा भोंके, उन लोगों के साथ एक पल भी अब और रहना उचित नहीं है। प्रमोद शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं भोपाल से लाइव। प्रमोद, देवाशीष जरारिया ने इस्तीफा दिया सो दिया, लेकिन कई गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं कांग्रेस के खेमे पर। सगल सा बन गया है कांग्रेस पार्टी में। दिव्यांश, आजकल मध्य प्रदेश में यही चल रहा है, एक के बाद एक कांग्रेस के अपने पराये होते जा रहे हैं। कोई मजबूरी से जा रहा है तो कोई जरूरी से जा रहा है, कोई अपने भविष्य की चिंता कर रहा है तो कोई अपमानित होना और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। जब टिकट वितरण हुआ, लोकसभा कैंडिडेट बनाए गए कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया दमोह, भिंड दतिया और भिंड सीट से, तो देवाशीष जरारिया भड़क गए क्योंकि वो 5 साल से तैयारी कर रहे थे। 2019 में उन्होंने 22 सीट से चुनाव लड़ा था, हार गए थे दतिया भिंड लोकसभा सीट से। लेकिन पिछले 1 माह से देवाशीष जरारिया अपने आप को कांग्रेस पार्टी में घुटन महसूस कर रहे थे और वो कह रहे कि वो उनका यहाँ पर राजनीतिक हत्या की जा रही थी। कैंडिडेट उनसे बातचीत नहीं कर रहे थे। पीसीसी ने जो आश्वासन दिया था कि उन्हें कांग्रेस पार्टी काम देगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक काम करने वाले कार्यकर्ता को काम नहीं दे रही थी। तो वही देवाशीष जरारिया ने किया जो सुरेश पचौरी, जो इससे पहले 2 कांग्रेस पार्टी के महापौर और एक सिटिंग जो एमएलए थे, उन्होंने किया कांग्रेस पार्टी को बाय बाय करके, वही देवाशीष जरारिया कर गए। लेकिन देवाशीष जरारिया ने जो पत्र लिखा वो कांग्रेस पार्टी में इंटरनल अनुशासन, समन्वय, कोऑर्डिनेशन की पोल खोल गया। देवाशीष जरारिया ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा और इसमें वो खरा खरा लिख दिया जो कांग्रेस पार्टी में बताता है फूट की वजह। जीतू पटवारी को भी लिखा और कहा कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी हावी है, मेरी राजनीतिक हत्या की जा रही है और गुटबाजी करने वाले ही कांग्रेस पार्टी में सक्सेस हैं। दलितों, वंचितों और पिछड़ा वर्ग की बात करने वाला आज कोई नहीं है। मैंने 5 साल पार्टी के लिए काम किया, लोकसभा के टिकट देने का दावा किया, लेकिन 5 साल काम करने के बाद पानी फिर गया और दूसरे नेताओं को टिकट दे दिया। देवाशीष जरारिया अपनी राजनीतिक हत्या मान रहे हैं और बड़ा आरोप ये लगा है कि दूध में पड़ी मक्खी की तरह पार्टी ने बाहर निकाल फेंक दिया। यह दर्द है उन जाने वालों का जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने रोका नहीं। सबसे बड़ा दुख तो यह है कि पार्टी ने उनसे बातचीत नहीं की। ये कांग्रेस पार्टी का इंटरनल मामला है, लेकिन देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी जो अपने इंटरनल अनुशासन, समन्वय और बातचीत और लोकतंत्र बुलंद होने की बात कहती है, उस पार्टी में आज कोई अपने ही नेताओं की सुनवाई नहीं कर रहा। प्रमोद, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा जुड़ गए हैं। जरा सवाल आप उनसे लीजिए, क्योंकि आप भोपाल में रहते हैं, दर्द सितम अच्छा समझते हैं कांग्रेसी नेताओं का। इस वक्त क्या चल रहा है उन के मिश्रा जी, ये कौन सा सीमांकन चल रहा है कांग्रेस पार्टी ने? जरारिया कह रहे हैं कि गुटबाजी चल रही है, पार्टी को बाय बाय कर दिया उन्होंने, एक और नेता चले गए। के मिश्रा जी, आवाज आ रही है? जी। मेरे सहयोगी प्रमोद ने आपसे सवाल पूछा है। हाँ, प्रमोद जी की आवाज नहीं आ रही मुझे। अच्छा, मैं फिर से सवाल दोहरा देता हूँ। हाँ, देवाशीष जरारिया कह रहे, अब मुझे सुन पा, देवाशीष जरारिया ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी बात नहीं सुनी गई, मेरी राजनीतिक हत्या कांग्रेस पार्टी में की गई है। देखिए
देखिए, राजनैतिक हत्या यदि एक टिकट से होती तो कई हत्याएं हो जाती हैं। देवाशीष जी ने बीएसपी से कांग्रेस ज्वाइन की थी, कांग्रेस ने उनको पार्लियामेंट का टिकट दिया, वो जीत नहीं पाए, ये उनका दुर्भाग्य है। फिर मांग रहे थे, अब पार्टी ने उन्हें टिकट ना देते हुए दूसरे को दिया है, तो उसमें कौन सी उनकी पॉलिटिकल हत्या हो गई है। और कभी भी कोई भी पार्टी अपने 10-15 निष्ठावान कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या किसी एक व्यक्ति को टिकट देती है, कोई भी पार्टी, तो हर व्यक्ति ये समझे कि मुझे मिलेगा, तो कोई फ्रेंचाइजी तो है नहीं कांग्रेस के साथ। हमारे साथ यशपाल सिसोदिया भी जुड़ गए हैं। यशपाल जी, कांग्रेस के नेता एक एक कर छोड़ रहे हैं, आप बातचीत तो कर लेते जरा। प्रमोद, जरा हमारे साथ यशपाल जी भी जुड़ गए हैं, जरा बीजेपी का पक्ष भी ले लेते हैं पहले। यशपाल जी, आप लगातार बाहें फैलाए खड़े हुए हैं, जो कांग्रेस छोड़े उनका दामन आप थाम रहे हैं। अब जिस तरह के गंभीर आरोप यहां पर कांग्रेस छोड़ने वाले एक और नेता लगा रहे हैं, आपको बड़ा लुत्फ भी आ रहा होगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस के अंदर खाने में बहुत गड़बड़ चल रही है। अगर कांग्रेस छोड़कर नहीं भी आने वालों की हम बात करें, नहीं भी आने वालों, तो लक्ष्मण सिद्धि के बयान आपने देखे होंगे, किस प्रकार के लक्ष्मण सिद्धि बयान देते हैं, किस प्रकार से कांग्रेस नियमित रूप से टूट रही है। अभी नहीं देखा था, राज्यसभा सांसद रहे हो, केंद्रीय मिनिस्टर रहे हो, मंत्री के स्तर के नेता हो, लोकसभा पार्लियामेंट के चुनाव लड़े हो, जीते हो, विधायक हो, वर्तमान विधायक हो, पूर्व विधायक हो, जिला पंचायत, यहाँ तक कि मेयर शहर का प्रथम नागरिक होता है। ये सारे लोग छोड़ के आ रहे हैं। इसका यह मायना है कि कांग्रेस में नेतृत्व की क्षमता की कमी है, अनुशासनहीनता है, लोगों को लगने लगा है और कांग्रेस से मोह भंग होने लगा है। इसीलिए वे लोग कह रहे हैं हमारी उपेक्षा की गई है, ठीक है, हमारी अवहेलना की गई है। यशपाल सिसोदिया जी, के मिश्रा जी और प्रमोद, मेरे सहयोगी, शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया दोनों मेहमानों का।